Hello students, myself वंदना आहूजा फ्रॉम SKLGD पब्लिक स्कूल। आज हम आपको इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 1 पढ़ाएंगे, टैरोज रिवॉर्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक जवान लकड़ी काटने वाला लड़का था टैरो, जो अपने माता पिता के साथ पहाड़ के पास रहता था। वो सारा दिन लकड़ी काटता था। वह मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन वह बहुत कम कमा पाता था और यह बात उसको दुखी कर देती थी कि वो इतनी मेहनत करता है फिर भी अपने माता पिता की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut that was on a hillside. Hillside पहाड़ी की तरफ. A strong wind whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. एक शाम जब टैरो और उसके माता पिता अपनी हट में अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे जो पहाड़ी की तरफ थी, तभी अचानक जोर से हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि झोपड़ी के अंदर घुस गई हो, और जिससे क्या हुआ, सभी ठंड से कांपने लगे। आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड। तभी उसके पिता कहते हैं कि काश उनके पास सेक का कप होता, जिससे मुझे गर्मी मिलती और मेरे बूढ़े मन को शांति मिलती। बेटा, सेक जापान का एक महंगी और फेमस ड्रिंक है, जिसका यूज शरीर को गर्म रखने के लिए किया जाता है। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट of bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, and cut. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, if only he was as one as I. इसने टैरो को बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया, क्योंकि शरीर को जो गर्म रखने वाला सेक था वो बहुत एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव होता है बहुत महंगा था। उसने सोचा कि वो और ज़्यादा मेहनत करेगा, और यह सोचकर अगली सुबह वह और दिनों की तुलना में जल्दी उठ गया और जंगल की तरफ चल दिया। उसने लकड़ी काटी। चॉप्ड का मीनिंग होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। गर्मी से उसका मुंह सूख गया था और चेहरा पसीने से भीग गया था। वह सोचता है, माई पुअर ओल्ड फादर, वह सोचता है कि काश ये गर्माहट मेरे बूढ़े पिता को भी गर्म रख पाती, जैसे मुझे लग रहा है। जैसे उसे गर्मी लग रही थी ना, तो वो सोचता है कि काश ये गर्माहट मेरे पिता को गर्म रख पाती। Suddenly, Taro stopped chopping. He heard the sound of rushing water. He ran in the direction of the sound. Could it be? Could it possibly be rushing water? अचानक टैरो लकड़ी काटना बंद कर देता है। उसको पानी के बहने की आवाज़ सुनाई देती है। He ran, वह आवाज़ की दिशा में दौड़ता है या जाता है। वह सोचता है कि यह पानी के बहने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। टैरो saw a beautiful waterfall hidden behind a rock. Kneeling, he cupped a little in his hands and put it to his lips. I can't believe this waterfall has delicious sake instead of water. तभी टैरो चट्टान के पीछे छिपा हुआ एक सुंदर झरना देखता है। हिडन होता है छिपा हुआ। नीलिंग मीन्स झुकना, और कप्ड होता है हाथ को जैसे हम कप की तरह बना लेंगे ना, उसमें पानी भरने के लिए मुट्ठी जो बना लेते हैं। तभी टैरो चट्टान के पीछे छिपा हुआ एक झरना देखता है। वह झुकता है और हाथ को कप की तरह बनाकर थोड़ा पानी लेकर अपने होठों पर रखता है, यानी पीता है। तो उसको विश्वास नहीं होता कि झरने का जो पानी था वो पानी की जगह सेक की तरह गर्म होता है, डिलीशियस होता है।
Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the shake. After only one sip of the liquid, he stopped shivering. टैरो जल्दी से उस सेक को एक पिचर में भर लेता है. एक बर्तन होता है बेटा, ये एक घड़ा जो उसके पास था, और जल्दी से घर जाता है. ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी, सेक का आनंद लेता है. आफ्टर ओनली वन सिप, केवल एक घूंट पीने से ही शिवरिंग होता है, कांपना, उसका कांपना बंद हो जाता है. That afternoon, Taro's father politely offered his neighbor a cup of the shake. The lady drank it greedily. You see, this shake is from the waterfall that my son found in the forest. उसी दोपहर टैरो के पिता बड़ी नम्रता से अपने पड़ोसी को एक कप सेक देते हैं. औरत उसे लालच से पीती है और वे उसको बताते हैं कि यह सेक मेरे बेटे को जंगल में झरने से मिला. The neighbor laughed in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the village. We must see the magic waterfall. पड़ोसी जल्दी से वहाँ से निकल जाती है और रात तक यह कहानी सारे गांव में फैल जाती है. सभी सोचते हैं कि हमको भी वह जादुई झरना देखना चाहिए. That evening, there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each person heard the story of the waterfall and took a sip of the shake. उसी शाम लकड़हारे के घर के पास एक लंबी लाइन लग जाती है. हर व्यक्ति ने जिसने झरने की कहानी सुनी और सेक का एक घूंट पिया. Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. He intended to go to the waterfall. When he reached, he found to his great surprise all his neighbors there. Next morning, अगली सुबह जैसे ही टैरो सुबह और दिनों की अपेक्षा काम को जल्दी निकलता है और झरने की तरफ जाता है, उसको आश्चर्य होता है कि उसके सभी पड़ोसी वहाँ होते हैं. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. Water? Nothing but water. We have been tricked. तब एक गांव वाला झुका और पानी पीने के लिए अपना मुंह झरने के नीचे किया. वह बोलता है, वाटर, पानी, ये तो पानी है और कुछ नहीं. वे बोलते हैं कि वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमको बेवकूफ़ बनाया गया है. बेटा, ट्रिक्ड होता है बेवकूफ़ बनाना या चाल चलना. Muting their anger and disappointment, the villagers left the place. Once more, Taro caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It is not water, it is shake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else, it gave only cold water. अपने गुस्से और निराश होकर फुसफुसाते हुए गांव वाले वहां से चले जाते हैं और एक बार फिर टैरो अपने हाथ में थोड़ा पानी लेता है और उसे पीता है. इट इज़ नॉट वाटर, वह पानी नहीं, सेक ही होता है. थॉटफुल सन देखभाल करने वाले बेटे को जादुई झरना डिलीशियस सेक देता है और बाकी सबको केवल ठंडा पानी. क्योंकि वो बेटा बहुत अच्छा, मतलब अपने माता पिता की बहुत देखभाल करता था. उसको कोई लालच नहीं था, वो तो उनकी देखभाल के लिए, उनकी सेवा के लिए सेक चाहता था ना. इसलिए जादुई झरने ने, उसके अच्छे विचार थे, इसलिए जादुई झरने ने उसको सेक दिया था. और बाकी जो सारे गांव वाले आए थे वह तो लालच के साथ आए थे, इसलिए उनको क्या मिला था? केवल ठंडा पानी मिला था. द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान. He sent for Taro and rewarded him. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro.
दिस इज़ टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। टैरो और उसके जादुई झरने की कहानी जापान के राजा तक पहुंची। उसने उसे बुलाया और इनाम दिया। फिर वहाँ का जो सबसे सुंदर फाउंटेन था उसका नाम टैरो रखता है। बेटा, ये कहानी बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए है। बच्चों को अपने माता पिता को सम्मान देना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। ये कहानी हमें प्रेरित करती है और हमें ये मैसेज देती है कि लव योर पेरेंट्स एंड केयर फॉर देम, कि अपने माता पिता से प्यार करो और उनकी देखभाल करो। बेटा, आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अब इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आपको ग्रुप पर सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू।